संगीत सरिता। संगीतकार मदन मोहन की रचनाओं में शास्त्रीय संगीत। आमंत्रित कलाकार डॉक्टर अलका देव मारुलकर। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। संगीतकार मदन मोहन की रचनाओं में शास्त्रीय संगीत। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की 15वीं कड़ी। श्रोताओं, मदन मोहन के गीतों की, उनके रंग रूप की, उनके नूर की जो बारात है वो पेश करने ही तो हम यहाँ आए हैं। फिल्म गज़ल की ये गज़ल रफ़ी साहब ने जिस पुरअसर अंदाज में गाई है वो शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। राग शिवरंजनी में इस गज़ल का रूप रखा गया है। रफ़ी साहब की मुलायम आवाज़ और नायक का पूरा किरदार सामने रखने वाली ये आवाज़ मदन मोहन ने बहुत ही खूबी से उपयोग में लाई है। रफ़ी साहब ने और एक गीत जो गाया है, मैं थोड़ी झलक सुनाना चाहती हूँ। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। इस गीत को सुनते ही मुझे याद आती है बेगम अख्तर की वह ठुमरी, और फिर इस बात को सिद्ध कर जाती है कि मदन मोहन और बेगम अख्तर भी एक दिल एक जान थे। हमरी अटरिया पे आजा बलमुआ, देखा देखी बलम हुई जाए। हमरी अटरिया पे आजा सवरिया, देखा देखी बलम हुई जाए। हमरी अटरिया पे आजा सवरिया, देखा देखी बलम हुई जाए। हमरी अटरिया पे, देखिए हमरी अटरिया पे और रफ़ी साहब का गाया हुआ तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा कितने पास पास लगते हैं। और फिर भी फिल्म का जो बाज है, जो एक तरह का गीत पेश करने का एक तरीका है, वो तो ज़रूर वैसा ही है। एक और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे मन्ना दा भी हैं, जिनको हम मन्नाडे के नाम से जानते हैं। मन्ना दा भी मदन मोहन के बहुत प्रिय रहे हैं। शास्त्रीय गायन में पूरी महारत हासिल करके भी फिल्मों में इन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी, और मदन मोहन जी भी उनको ऐसे ही गीत दिया करते थे जिनमें शास्त्रीय संगीत की खासियत, जो उनके गले की खासियत थी, वो पूरी तरह से उभर के सामने आ जाए। ये जो गीत हम लेंगे अभी, ये है फिल्म देख कबीरा रोया से, और रागेश्री इस राग पर वो आधारित है। मदन मोहन जी ने रागेश्री के पारंपरिक रूप को बरकरार तो रखा है, लेकिन इतने अधिक सुरों के जो ताने बाने हैं अलग अलग तरह के, जिसको इंग्लिश में स्विच ओवर्स कहते हैं,
वो भी बहुत ही नाट्यपूर्ण तरीके से आए हैं उनमें। श्रोताओं, पिछली कड़ी में हमने बागेश्वरी राग पर आधारित गीत की बात की। इस कड़ी में हम रागेश्वरी पर आधारित गीत की बात कर रहे हैं। जिन श्रोताओं को शास्त्रीय संगीत की और जानकारी की जरूरत है, चाहते हैं वो, उनको मैं बता दूं, रागेश्वरी और बागेश्वरी जैसे बहनें हैं। थोड़ा फर्क है। फर्क क्या है मैं आपको सुनाती हूँ। जैसे बागेश्वरी में स ग म ध धनि ध म म प ध ग रे सा रे नि ध धनि सा ग सा रे सा। तो कोमल गंधार और पंचम का एक विशेष तरीके से उपयोग, ये बागेश्वरी की खासियत है। रागेश्वरी में शुद्ध गंधार होता है और पंचम वर्जित होता है। कुछ कलाकार रागेश्वरी में शुद्ध निषाद भी लगाते हैं। उसी खूबी को मदन मोहन जी ने कौन आया मेरे मन के द्वारे गीत के माध्यम से बताया। दोनों निषाद उन्होंने लगाए हैं। ग म रे सा रे नि ध नि सा ध नि सा ग म ग म ध म म ध नि ध म ग म रे नि ग म रे सा सा ग म ध नि सा नि ध ध नि सा ग म रे नि सा नि ध म ग ग म रे नि ग म रे सा। अब मैं आपको रागेश्वरी में एक बंदिश सुनाती हूँ जो परंपरागत है। सुनिए। आयो अत मत वारो सावरो, आयो अत मत वारो सावरो, भोरहि अमहुआन जगायो, सोतन सकरी रे
अलसाने अखियाँ पहचाने, अलसाने अखियाँ पहचाने, दरस प्यार तुम्हें जानत हूँ, सोतन सगरे रैन रस पाए आलो मत मारो सागरो मत मारो सावरो आयो मत मारो सावरो सावरो आयो मत आयो तो अब श्रोताओं, हम आनंद लेते हैं उसी गीत का जो मन्ना दा का गाया हुआ है और रागेश्वरी में निबद्ध है। जिस नाट्यपूर्णता की बात मैंने आपसे कही थी, उसका अनुभव आप लेंगे इस गीत में। यहाँ मदन मोहन ने तीव्र मध्यम का प्रयोग इतनी खूबसूरती से किया है कि इस स्वर रचना में मिश्र गारा की छाया दिखाई पड़ती है। एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई, एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई, दूसरे पल फिर ध्यान ये आए वो न कहीं परछाई, जो परदेसी के घर आई एक अनोखा प्यार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया। संगीतकार मदन मोहन की रचनाओं में शास्त्रीय संगीत आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 15वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार डॉक्टर अलका देव मारुलकर, संगतकार थे तबले पर देश कोसंबे, सिंथेसाइजर पर रविंद्र कामले और हारमोनियम पर अजय जोगलेकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।